फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा आप सभी का YESS एकेडमी पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हमारी जो मल्टी वाइब्रेटर सीरीज है उसके लेक्चर्स अभी चल रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, देखो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या है कि मोनो स्टेबल यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और स्टेबल का मतलब होता है जो कि चेंज नहीं होती है। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वह सर्किट होता है जिसकी एक स्टेट जो होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है, और दूसरी जो स्टेट होती है वो क्वासी स्टेबल होती है। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, सभी प्रकार के मल्टी वाइब्रेटर होते हैं उसमें दो स्टेट होती है। तो मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में क्या होता है कि एक स्टेट स्टेबल होती है और एक क्वासी स्टेबल होती है। क्वासी स्टेबल का मतलब होता है अनस्टेबल स्टेट। तो आइए फ्रेंड्स, हम डिस्कस करते हैं मोनो स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है, ठीक है, उसको एक लाइन डायग्राम के द्वारा मतलब इसको क्लासिफाई किया हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो नॉर्मली क्या होता है कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो क्या होता है कि कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक होता है अमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। तो फ्रेंड्स, एक एक मल्टी वाइब्रेटर की हम वर्किंग को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा बहुत ब्रीफ में आपको मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोनो स्टेबल यानी कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक तो मोनो और एक स्टेबल। मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल, और स्टेबल का मतलब जो कि चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर वह सर्किट होता है जिसकी एक स्टेट स्टेबल होती है और दूसरी स्टेट क्या होती है, क्वासी स्टेबल। क्वासी स्टेबल का मतलब होता है कि वह स्टेट से वापस से अपनी जो स्टेबल स्टेट में आता है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसको कोई भी ट्रिगर सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है, वापस से ऑटोमेटिक अपनी स्टेबल स्टेट में आता है। यानी कि देखिए फ्रेंड्स की मान लीजिए कि सर्किट जो है अभी अपनी स्टेबल स्टेट के अंदर है, स्टेबल स्टेट में है। अब मैंने क्या करना है कि उसकी स्टेट को चेंज करना है। तो चेंज करने के लिए मैं क्या करूंगा, एक एक्सटर्नली ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करूंगा। एक्सटर्नल ट्रिगर सिग्नल मैंने अप्लाई किया, सर्किट ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया। ठीक है, सर्किट ने अपनी स्टेट को चेंज कर लिया, लेकिन अब वो चेंज होके अनस्टेबल स्टेट में आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्वासी स्टेबल स्टेट। ठीक है, तो अब फ्रेंड्स अब क्या होता है कि जो सर्किट है वो अपनी स्टेट को वापस से चेंज करने के लिए उसको कोई भी ट्रिगर सिग्नल की जरूरत नहीं पड़ती है। वो क्वासी स्टेबल या अनस्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में अपने आप ही चेंज हो जाता है। उसके लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि एक स्टोरेज एलिमेंट यूज में लेते हैं, जिसको कि मतलब हम नॉर्मली कैपेसिटर हम लोग यूज में लेते हैं। तो कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के द्वारा जो सर्किट है अपनी वो स्टेट को चेंज करता है क्वासी स्टेबल से स्टेबल स्टेट के अंदर। तो फ्रेंड्स, जो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होते हैं तो बेस्ड ऑन कपलिंग वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर और एक अमीटर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। जैसे कि देखिए फ्रेंड, नाम से ही इसका पता चल रहा है, कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। देखिए फ्रेंड्स की जैसे मल्टी वाइब्रेटर है उसकी दो स्टेट होती है। ठीक है, तो यदि कोई भी जो सर्किट है, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर जो है, ठीक है, मल्टी वाइब्रेटर सर्किट है, उसकी अगर कलेक्टर एक स्टेट का कलेक्टर दूसरे स्टेट के बेस से कपल्ड हो और दूसरे स्टेट का जो कलेक्टर पहली स्टेज के बेस से कपल्ड हो, तो इसको हम बोलते हैं कलेक्टर कपल्ड या कलेक्टर टू बेस कपल्ड। इसी तरीके से यदि दोनों स्टेज के अमीटर आपस में कपल्ड होते हैं तो उसको हम बोलते हैं अमीटर कपल्ड। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की वर्किंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक सिंपल सर्किट डायग्राम हम लोगों ने ड्रॉ किया है कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर का। तो फ्रेंड्स देखिए, जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है, तो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के ही एक कपलिंग नेटवर्क के अंदर हम क्या करते हैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ठीक है, कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है कि वो जो बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो हमारा बन जाता है मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, तो सेम यहाँ पे सर्किट है। अब यहाँ देखते हैं दो ट्रांजिस्टर हैं, यानी कि दो स्टेज है, टू स्टेज एम्पलीफायर है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे RC1 R3 यहाँ पे एक कैपेसिटर लगाया हम लोगों ने। ठीक है, इसी एलिमेंट की वजह से, ऐसी सर्किट की वजह से ये जो मतलब बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है उसी को हम मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने कैपेसिटर इंट्रोड्यूस कर दिया, तो इससे सर्किट क्या हो जाता है कि मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बन जाता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स की जो सर्किट है, ठीक है, उसकी फर्स्ट स्टेज का जो कलेक्टर है वो सेकंड स्टेज के बेस से कपल्ड है और सेकंड स्टेज का जो कलेक्टर है वो फर्स्ट स्टेज के बेस से कपल्ड है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं कलेक्टर कपल्ड या कलेक्टर टू बेस कपल्ड। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए हम लोगों ने यहाँ पे नाम लिख दिया कि T1 T2 ये C1 कलेक्टर 1, ये अमीटर 1, ये बेस 1। इसी तरीके से ये V2
और ये यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा C2 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे T2। ठीक है, यानी कि जो T2 ट्रांजिस्टर है उसका कलेक्टर, बेस और अमीटर। ठीक है, उनके हमने वोल्टेज को इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने रिप्रेजेंट कर दिया कि जो कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज Vc1 यानी कि T1 के कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज Vc1 और T2 के कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज Vc2। तो फ्रेंड्स अब देखिए, सबसे पहले इनिशियल स्टेज के अंदर हम मानते हैं कि सर्किट जो है अपनी स्टेबल स्टेट में है। स्टेबल स्टेट में हम मान लेते हैं कि T1 हमारा ऑफ है और T2 ऑन है, यानी कि T1 ऑफ है और T2 ऑन है। अब हमको पता है कि कोई भी ट्रांजिस्टर जब ऑफ होता है तो उस समय क्या करता है वो, तो फ्रेंड्स जैसे कि T1 जो है वो ऑफ है, ऑफ होने का मतलब है कि ये अभी ओपन सर्किट है। ओपन सर्किट है यानी कि कोई भी करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा, तो इसका जो कलेक्टर वोल्टेज है वो इंक्रीज होगा। अब ये जो कलेक्टर वोल्टेज है, ठीक है, ये आप देखिए कि यहाँ पे ये जो कलेक्टर वोल्टेज है ये T2 के बेस से कपल्ड होगा। ठीक है, और ये वोल्टेज इतना सफिशिएंट होता है कि ये T2 को ऑन रख सके। अब T2 ऑन है तो इसका जो कलेक्टर वोल्टेज है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। वो वोल्टेज अब V1 के बेस T1 के बेस से कपल्ड होता है। तो अब ये वोल्टेज जो है इतना सफिशिएंट नहीं होता कि T1 को ऑन कर सके, इसलिए T1 हमारा ऑफ रहता है और T2 ऑन रहता है। तो ये तो हुई सर्किट की स्टेबल स्टेट। अब क्या होगा कि फ्रेंड्स की देखिए, सर्किट की स्टेबल स्टेट से हमको चेंजेस करना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करना पड़ेगा। तो लेट्स सपोज कि टाइम t पर हम T1 के कलेक्टर पे एक ट्रिगर सिग्नल अप्लाई करते हैं। नॉर्मली एक नेगेटिव पल्स होती है, ठीक है, वो अप्लाई करते हैं। क्या होता है कि यहाँ पे जो कलेक्टर वोल्टेज है वो रिड्यूस होना चालू हो जाता है। अब ये वोल्टेज रिड्यूस होता है, यहाँ पे T1 के कलेक्टर का जो वोल्टेज है इसको हम बोलते हैं Vc1, वो रिड्यूस होना चालू होता है। तो रिड्यूस होता है वोल्टेज, अब वही वोल्टेज जो है वो V हमारा T2 के बेस से कपल्ड है। तो ये जो वोल्टेज है अब ये कम होना चालू हो जाता है। अब ये वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होती कि T2 को ऑन रख सके, इसलिए T2 क्या हो जाता है ऑफ। अब T2 जैसे ही ऑफ होता है तो इसके कलेक्टर वोल्टेज जो है वो इंक्रीज होना चालू होते हैं। अब वो वोल्टेज T1 के बेस से कपल्ड है। अब ये वोल्टेज सफिशिएंट होता है कि T1 को ऑन रख सके, इसलिए सर्किट ने अपनी स्टेट को चेंज करके क्या कर लिया कि T1 ऑन हो गया और T2 ऑफ हो गया। लेकिन ये जो स्टेट है ये कहलाती है इसकी अनस्टेबल स्टेट या क्वासी स्टेबल स्टेट, यानी कि इस स्टेट से वापस से हमको अगर स्टेबल स्टेट पर चेंज करना है तो हमको किसी भी ट्रिगर सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। तो फ्रेंड्स जो सर्किट है वो क्वासी स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में अपने आप चेंज करता है। ठीक है, उसके लिए हमको कोई भी ट्रिगर सिग्नल देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अपने आप किस तरीके से चेंज करता है। तो देखिए फ्रेंड, जो क्वासी स्टेबल स्टेट है या अनस्टेबल स्टेट है उसमें T1 हमारा ऑन है और T2 ऑफ है। अब देखिए T1 ऑन है, ठीक है, ऑन होने का क्या मतलब है कि इसके यहाँ पे जो है कलेक्टर पे मतलब यहाँ पे करंट फ्लो होगी। अब ये करंट फ्लो होगी, इससे कारण कैपेसिटर इस पोलैरिटी से चार्ज होना चालू होगा, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज डेवलप होना चालू हो जाएंगे या वोल्टेज इंक्रीज होंगे। कैपेसिटर चार्ज होगा तो वोल्टेज इंक्रीज होंगे। अब ये जो कैपेसिटर की जो वोल्टेज है, कैपेसिटर की जो चार्जिंग है, ठीक है, ये देखिए T2 के बेस से कपल्ड हो रहा है। तो जैसे जैसे कैपेसिटर चार्ज होता जाएगा, ठीक है, वैसे वैसे ये जो वोल्टेज है यानी कि जो T2 के बेस पे वोल्टेज है वो भी बढ़ना चालू हो जाएंगे। और एक टाइम आएगा कि जिस समय ये वोल्टेज सफिशिएंट हो जाते हैं कि ये T2 को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब T2 हमारा पहले ऑफ था, अब T2 हमारा यहाँ पे ऑन हो गया। अब जैसे T2 ऑन हुआ यहाँ पे तो क्या होगा कि इसके जो कलेक्टर वोल्टेज है यानी कि T2 के अक्रॉस जो कलेक्टर वोल्टेज है Vc2 वो डिक्रीज होना चालू हो जाएंगे। अब वो वोल्टेज ये देखिए T1 के बेस से कपल्ड है। अब वो वोल्टेज सफिशिएंट नहीं होते हैं कि वो T1 को ऑन रख सके, इसलिए वो T1 हमारा ऑफ हो जाता है। तो देखिए सर्किट ने यहाँ पे अपनी स्टेट को वापस से चेंज किया है। पहले T1 ऑन था, अब T1 ऑफ हो गया और T2 पहले ऑफ था तो T2 ऑन हो गया। तो इस तरीके से क्या होगा फ्रेंड कि सर्किट ने क्वासी स्टेबल स्टेट से स्टेबल स्टेट में अपने आप चेंज किया है, किसके द्वारा, एक कैपेसिटर के द्वारा। तो फ्रेंड्स आज हमने समझा जो कलेक्टर कपल्ड मोनोस्टेबल मल्टीवाइब्रेटर है वो किस तरीके से वर्क करता है। आप मुझे बताइए आपको ये लेक्चर कैसा लगा। आप मुझे कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स के द्वारा या बाय मेल आप मुझे सजेशन सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।